तो लैपटॉप में क्या देख के लेना चाहिए, सारी चीजें इस वाली वीडियो के अंदर बताएंगे। काफी सारे लोगों को लगता है भाई बस ग्राफिक कार्ड ले लो, प्रोसेसर ले लो, लैपटॉप बढ़िया हो जाएगा, बट 6 महीने बाद वो बनता पड़ जाता है। काफी केस में बिना ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और कभी कभार हम नया प्रोसेसर सोच के ले लेते हैं, बट 1-2 साल पुराने वाले बेटर प्रोसेसर्स आपको मिल जाते हैं सेम प्राइस में। कहीं आपको 8 GB रैम दिखती है, कहीं 4 GB रैम दिखती है, आप 8 GB ज्यादा समझ के ले लेते हो, बट वो बेकार क्वालिटी की रैम निकलती है। जो हम लैपटॉप लेने जाते हैं हम देखते हैं प्रोसेसर तगड़ा है, ग्राफिक कार्ड तगड़ा है, हमको लगता है ओ हो मजेदार लैपटॉप आ गया हाथ में, बट ऐसा नहीं है। काफी सारी चीजें लैपटॉप के अंदर होती हैं जो ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ भाई हम लैपटॉप पे इतना सारा टाइम बिताते हैं, तो हेल्थ के लिए भी भाई, आंखों के लिए और अपने जांघों के लिए क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए, वो सब बताएंगे कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लैपटॉप ले सकते हैं। फिर दबा की कोडिंग, जो आप में से कुछ लोग अपनी मम्मी को बताएंगे, बट करेंगे गेमिंग, और काफी सारे लोग अपने ऑफिस में लेंगे, कुछ वाले लोग अपने घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए, दोस्तों को इम्प्रेस, सबका ध्यान रख के बताएंगे। लेट्स गो। हमने से स्मार्टफोन्स पे, ईयरफोन्स पे, सब पे अलग अलग गाइड्स बना रखी कि कैसे आपको लेनी चाहिए, बट ये वाली पूरी एक लैपटॉप के ऊपर होने वाली हमने इससे पहले बनाई थी, और उसको थोड़ा सा टाइम हो गया, अब और इन डेप्थ डिटेल में यूज कराएंगे। और अगर आपके पास पुराना लैपटॉप आपका नहीं मन है लेने का, तो आपको कुछ टिप्स बताऊंगा पुराने वाले को भी नया कैसे कर सकते हैं। जैसे गाड़ियां अलग अलग टाइप की आती है, एक सेडान गाड़ी होती है थोड़ी लंबी वाली, एक हैचबैक होती है अपनी छोटी गाड़ी, एक होती है अपनी एसयूवी भारी भरकम। तीनों के अलग अलग काम है। एसयूवी भारी भरकम होती है, बट बहुत ही ज्यादा तेज नहीं चलती। हैचबैक आपकी गलियों गलियों में भाई दौड़ा सकते हो आप काफी तेजी से, और जो सेडान है वो भाई सीधी सीधी तकड़ी भागती है, बट अगर स्पीड ब्रेकर आ गए दर्द हो सकता है। सेम लैपटॉप्स के अंदर भी एक होते हैं अपने स्लिम एंड लाइट पतले पतले लैपटॉप, बाहर से दिखने में तगड़े रहेंगे, सारी चीजें मस्त मक्खन चलेंगी, जैसे ही आपने गेम डाली वो कांप जाएंगे। उसके बाद मोटे भारी भरकम लैपटॉप्स होते हैं, उस पे गेम तो जबरदस्त चलेगी, बट टांगे टांगे पीठ ऐसी हो जाएगी। और तीसरा होता है अपने बीच का बिच्छू, छुपा रुस्तम, कुछ लैपटॉप निकल आते हैं इसमें। अब देखो ये 3 अलग अलग तरीके के लैपटॉप होते हैं। उसके बाद आपका बजट आ जाता है। काफी सारे लोग अपना पहला बजट लैपटॉप लेने जा रहे हैं 30,000 रुपए के नीचे। काफी सारे लोग मिड रेंज में लैपटॉप लेते हैं 50 से 60,000 रुपए, और कुछ लोग एकदम ही हाई एंड लैपटॉप्स लेना प्रेफर कर रहे हैं। अब तीनों ही बजट में अलग अलग चीजें आपको देखनी पड़ती है। सबसे पहले सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने जा रहे हो, मेरे को पता है ज्यादातर गेमर्स देखते हैं कि अपना प्रोसेसर तगड़ा है, ग्राफिक कार्ड तगड़ा है, पर मैं आपको बताता हूँ प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस लैपटॉप की कूलिंग होती है। क्योंकि हम जब यहाँ पे लैपटॉप टेस्ट करते हैं, काफी सारे ऐसे लैपटॉप तगड़े तगड़े ग्राफिक कार्ड, तगड़े तगड़े प्रोसेसर के साथ आते हैं, बट वो 1 घंटे बाद लैग मान रहे, उसमें इतनी गर्मी आती है कि आप उसको कहीं रख भी नहीं सकते, और जैसे आप चार्जर निकालो वैसी परफॉर्मेंस एकदम गई, एंड बैटरी बहुत तेजी से चूस लेता है। तो अगर आपके लैपटॉप की कूलिंग सही नहीं है, तो चाहे भाई कितना भी तगड़ा प्रोसेसर हो, कितना भी तगड़ा ग्राफिक कार्ड हो, लैपटॉप अच्छा नहीं चल पाएगा। एंड अगर स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे भी रहा है, तो थोड़े टाइम बाद 6 महीने बाद उसके अंदर धूल जम जाती है, फिर आपको सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रहने पड़ेंगे। ऐसे हमने जितने भी लैपटॉप टेस्ट करे, हमने बहुत सारे लैपटॉप्स में नोटिस करा है, होता है कि काफी सारी बाहर की कंपनीज आती है, उन्होंने यूएस, चाइना, इनके हिसाब से कूलिंग डिजाइन करी होती है। जब वो भाई इंडिया की धरती पे लैंड करते हैं, थोड़ा मिट्टी, थोड़ा धूल, पोल्यूशन जो अंदर जाता है लैपटॉप के, उसकी बेचारी की सांसें रुक जाती है भाई। तो एक गेमिंग लैपटॉप जो भी पर्सन ले रहा है, चाहे प्रोसेसर थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट उसमें कूलिंग भाई टॉप नॉच होनी चाहिए। और आप ये ट्विटर पे जाके चेक भी कर सकते हो 6 महीने बाद किसके में धूल पसेगी। और भी चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ही खेलते हैं, तो आप मेक श्योर करना एक अच्छा स्क्रीन हो। अगर आप अलग से स्क्रीन ले रहे हो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट काफी सारे लोग जो अपनी स्क्रीन पे ही गेमिंग करते हैं, भाई उनको ध्यान देना चाहिए। अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, एक ऐसा ही लैपटॉप लेना जिसमें एटलीस्ट 300 निट्स की ब्राइटनेस हो। देखो वैसे तो बेस्ट ओलेड डिस्प्ले होते हैं, बट बहुत ही कम गेमिंग लैपटॉप में आते हैं। अगर वो मिल पाए तो आपको मजा ही आ जाएगा, आपकी आंखें एकदम ही चकाचौंध रहेंगी पूरे टाइम। उसके अलावा भाई इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो हमने अलग अलग प्राइस पॉइंट के हिसाब से सीपीयू की एक ये शीट बना रखी है कि कौन सा किस प्राइस पॉइंट पे अच्छा है। एक कॉम्बिनेशन अगर मैं बता के दूं, तो अगर आपका प्रोसेसर थोड़ा सा कम होगा तो चलेगा, बट आपका ग्राफिक कार्ड अगर तगड़ा है, तो भाई ग्राफिक कार्ड ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है गेम को चलाने में। जैसे अगर 12th जनरेशन का i5 मिल रहा है, और उसके साथ ग्राफिक कार्ड आपको 4050 मिल रहा है, तो वो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन 13th जनरेशन वाला i5 और 3050 ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो ये बेसिक कॉम्बिनेशन है गेमिंग के लिए। गेमिंग वीडियो एडिटिंग अपना ग्राफिक वर्क जो होता है उसमें बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड ज्यादा यूज होता है, और एआई वाला जमाना आ रहा है, एआई में भी ग्राफिक कार्ड्स का ही ज्यादा यूज होता है।
तो ये हो गया भाई हमारे थोड़े महंगे गेमिंग लैपटॉप्स का। बट अगर थिन एंड लाइट, अगर हल्का माल मसाला आपको चाहिए तो बेसिकली थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में 3 चीजें जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहली चीज देखनी है आपको बैटरी आपकी 4 घंटे ऊपर चलनी चाहिए। 75 वॉट आवर प्लस की आप बैटरी अगर लोगे तो सॉलिड रहता है, ज्यादा चार्ज नहीं आता। उसके साथ दूसरी चीज, ना बस बैटरी अच्छी हो, आप लैपटॉप को चार्जिंग से निकाल के कैसी परफॉर्मेंस आ रही है वो भी चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई टाइम होता है थिन एंड लाइट लैपटॉप से आप चार्जिंग में कनेक्ट करो तब तो बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है, बट जैसे ही आप चार्जिंग से निकालते हो लैपटॉप लैग करने लगता है, आपको डिले देखने के लिए मिलेगा। वो एक ऐसी चीज है भाई जो चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप रिव्यू ही चेक करो तो सबसे ज्यादा बढ़िया। हम कोशिश करते हैं सारी चीजें कवर करने। तीसरी चीज है आपका एक लौता सहारा होता है आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। ऐसा प्रोसेसर नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता हो, क्योंकि वो पावरफुल होगा बट वो आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा इस लैपटॉप के अंदर। अब बात कर लेते हैं बजट में बेसिक क्या क्या चीजें देखनी है। बजट लैपटॉप में सबसे पहली चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा, आप देखो बिल्ड होती है। तो काफी सारी सस्ती बिल्ड वाले लैपटॉप आते हैं जो अपना दम तोड़ देते हैं। आपका लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी हिल गई, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, आपके बटन चलने बंद हो जाएंगे, पोर्ट्स ऐसे अलग से साइड से हिलने लगेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर आप डेली यूज कर रहे हो, प्रोसेसर रैम के ऑलमोस्ट बराबर ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी जो स्टोरेज है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप एक्सेल शीट खोल रहे हो या फिर अलग अलग आपने टैब्स खोल रखे हैं जो 90% लोग करते हैं, तो आपकी अगर स्टोरेज NVMe SSD है जो एक काफी फास्ट स्टोरेज होती है, तो आपका लैपटॉप फास्ट चलेगा और 1 साल बाद 2 साल बाद स्लो नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल SSD लेते हैं तब भी परफॉर्मेंस ठीक आएगी, बट NVMe भाई आप प्रेफर करना लेना। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए जो आपको चेक करने ही चाहिए। अब डिटेल में पोर्ट्स, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, सारी चीजें। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स। आप पोर्ट सोच रहे हो भाई हाँ HDMI पोर्ट चेक कर लो, USB पोर्ट है कि नहीं है, हेडफोन जैक। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ USB थंडरबोल्ट। ये एक ऐसा पोर्ट है जो काफी सारे लोग इग्नोर भी कर देंगे। हाँ भाई ठीक है, इससे चार्जिंग हो रही है, बट ये एक जादुई पोर्ट है। 70,000 रुपए प्लस के लैपटॉप पे अगर आपके में थंडरबोल्ट 3 या थंडरबोल्ट 4 आ रहा है, उससे आपके लैपटॉप में जादू हो सकता है। आप एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड खरीद सकते हो जो अपने लैपटॉप में कनेक्ट हो जाए। अगर आपके लैपटॉप में स्टोरेज कम है तो आप एक अलग से हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, उससे डायरेक्टली आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। आप उसके अंदर गेम इंस्टॉल करके भी डायरेक्टली उसी पे से गेम खेल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एक 4K मॉनिटर से कनेक्ट करना है, एक मल्टी मॉनिटर सेटअप बनाना है, या फिर एक पूरा ऐसा पोर्ट्स का जंजाल होता है ना, वो भी आपको लगा के यूज करना है, तो ये सारे काम उस एक सिंगल पोर्ट से हो सकते हैं। इसीलिए भाई मेरे हिसाब से एक गोल्डन पोर्ट है, अगर आपके लैपटॉप में है तो ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। उसके अलावा बाकी सारे जो पोर्ट्स हैं, USB, HDMI, हेडफोन जैक, ये सारे आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर एक बजट लैपटॉप ले रहे हो उसमें थंडरबोल्ट तो नहीं आएगा, बट USB 3.2 अगर आपका आ जाता है तो एटलीस्ट आप गेम इंस्टॉल करके हार्ड ड्राइव पे अपने लैपटॉप पे खेल पाओगे। इस समय SSD आते बड़ी जल्दी भर जाती है, तो गेम खेलनी है तो आपको अलग से हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल करना ही बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है भाई आप लोगों का डिस्प्ले। इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं। एक TFT डिस्प्ले आता है, एक IPS आता है, OLED आता है, IPS लेवल करके भी आता है। भाई कंफ्यूजन है भाई क्या नाम है, क्यों है ये? देखो मैं एकदम सही बताता हूँ। TFT डिस्प्ले आप लो ही मत यार, क्योंकि TFT डिस्प्ले ना आंखों के लिए सही नहीं रहता। मतलब आप लैपटॉप पे काम करोगे ना, आपको धुंधला सा दिखने लगेगा थोड़े टाइम में। तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा भाई TFT डिस्प्ले आप लो। उससे बढ़िया मोबाइल पे कर लो, या फिर दोस्त से मांग लो लैपटॉप, या फिर टैबलेट ले लो, क्योंकि वो बेटर रहेगा। डिस्प्ले में बेसिक क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। IPS LCD आते हैं। IPS LCD बहुत ज्यादा कॉमन है, 50,000 तक, कभी कभार तो 1 लाख तक भी IPS LCD डिस्प्लेज मिल जाते हैं। आपको ब्राइटनेस चेक करनी है, 250 निट्स के ऊपर हो अगर 50,000 के नीचे है लैपटॉप, 50,000 के ऊपर है तो 300 निट्स के ऊपर हो तो काफी बेटर रहता है। एंड अगर आप डे टू डे में काफी ज्यादा यूज करते हो अपने लैपटॉप को, काफी ज्यादा टैब्स आप खोलते हो, अलग अलग मूवीज देखने का आपको शौक है, OLED डिस्प्ले आपको मजे देगा। मैं पर्सनली जितने भी लोगों को दिखाता हूँ 40,000 रुपए प्लस के लैपटॉप, मेरे को OLED डिस्प्ले दिलाना बड़ा पसंद है, क्योंकि OLED डिस्प्ले से आपकी आंखें भी खराब नहीं होती है, आपको मूवी देखने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। बट अगर आप गेमिंग करते हो तो भाई कॉम्प्रोमाइज करके आपको तगड़ा ग्राफिक कार्ड ले लेना चाहिए। OLED में आपके कलर्स, कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छे रहते हैं, बट थोड़ा इतना फास्ट नहीं रहता है। आपको 60 हर्ट्ज तक मिल जाएगा। जो LCD डिस्प्ले होता है उसमें आपको 120 हर्ट्ज तक डिस्प्ले मिल जाते हैं। ये एक मैंने शीट बना रखी है डिस्प्लेज की, कौन से डिस्प्ले किस कैटेगरी के लिए सही है मेरे हिसाब से। अगर आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करते हो, या फिर आपका कुछ भी ऐसा ग्राफिक वाला काम है, तो आपको लैपटॉप में ना sRGB की परसेंटेज आप जरूर चेक करना। 100% sRGB होता है तो आपके कलर्स काफी एक्यूरेट दिखेंगे आपको। नहीं तो लैपटॉप पे टमाटर लाल दिख रहा है भाई, मोबाइल पे डाल ऑरेंज हो गया।
आपको ऑनेस्ट बताता हूँ, स्टोरेज में ना ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा के चक्कर में जाओ ही मत। आप लो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी, मैं बोल रहा हूँ चाहे 128 GB स्टोरेज हो आपके लैपटॉप के अंदर, अगर एक थंडरबोल्ट पोर्ट है ना और वो 128 GB बड़ी स्टोरेज है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है भाई, आप वही वाला ले लो। दूसरे लैपटॉप में 2 TB मिल रहा है। वो होता क्या है कि स्टोरेज की स्पीड जितनी ज्यादा फास्ट होती है ना, आपका लैपटॉप भी उतना ज्यादा तेज चलता है। चाहे 30,000 के नीचे का लैपटॉप है, 70,000 के ऊपर का लैपटॉप है, सब में स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और मैं सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। काफी सारे लैपटॉप में क्या होता है कि आपको ना एक 8 GB रैम वाला मॉडल मिल रहा है, दूसरे लैपटॉप में 2 TB मिल रहा है। वो होता क्या है कि ज्यादा हाई क्वालिटी, मैं बोल रहा हूँ चाहे 128 GB स्टोरेज हो आपके लैपटॉप के अंदर, अगर एक थंडरबोल्ट पोर्ट है ना और वो 128 GB तगड़ी स्टोरेज है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है भाई, आप वही वाला ले लो। दूसरे लैपटॉप में 2 TB मिल रहा है। वो होता क्या है कि स्टोरेज की स्पीड जितनी ज्यादा फास्ट होती है ना, आपका लैपटॉप भी उतना ज्यादा तेज चलता है। चाहे 30,000 के नीचे का लैपटॉप है, 70,000 के ऊपर का लैपटॉप है, सब में स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और ना सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। काफी सारे लैपटॉप में क्या होता है कि आपको ना एक 8 GB रैम वाला मॉडल मिल रहा है और फिर 16 GB रैम वाला मॉडल 10,000 रुपए महंगा है, और काफी सारे में ना रैम निकल जाता है। तो आप 8 GB रैम निकालना, 4,000 रुपए की आती है 16 GB रैम, वो उसके अंदर लगाना, मस्त भाई हाई क्वालिटी रैम, बढ़िया हो जाएगा मामला सेट। देखा जुगाड़ बता दिया ना, ये मैं करता था। अगर आप 35,000 के नीचे लैपटॉप लेने जा रहे हो, एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। काफी सारे लैपटॉप में एक विंडोज वाला वेरिएंट आता है, एक डॉस वाला वेरिएंट आता है। अब विंडोज वाला मत लो, डॉस वाला वेरिएंट सस्ता आता है, यूजुअली 4,000 रुपए तक आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि 4,000 रुपए विंडोज की कॉस्ट होती है। अब बोलो भाई डॉस कैसे चलाऊं? डॉस चलाने की जरूरत, उसमें आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो पेन ड्राइव, बस पूरे जीवन आपका एक्टिवेट विंडोज नीचे लिखा आता है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस। काफी सारे लैपटॉप लोग खरीद लेते हैं, फिर ब्लू स्क्रीन आ रही है, ग्रीन स्क्रीन आ रही है, कीज खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, पोर्ट चलने बंद जा रहे हैं। अब कहाँ चक्कर काटोगे सर्विस सेंटर के? जो प्रेफर करना बेटर रहता है ऑन साइट सर्विस वाले लैपटॉप को, जो घर आके आपके लैपटॉप की सर्विसिंग करके जाए, क्योंकि झंझट बहुत कम हो जाता है। बस यही सिंपल चीज है जो आपको सर्विस में देखनी चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हो ट्विटर पे या फिर लोगों ने रिव्यू बना रखे होते हैं कि किस लैपटॉप में ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसको आप अवॉइड ही करो तो बेटर है। नेक्स्ट आता है भाई आपका CPU एंड GPU। जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो ग्राफिक कार्ड होता है वो CPU से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गेमिंग खेल रहे हो तो गेमिंग में ग्राफिक कार्ड ज्यादा यूज होता है। अगर आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, इन सब में ग्राफिक कार्ड ही सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आपको थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल रहा है तो मैं एनी डे उसको प्रेफर करूंगा। तो अगर देखो, मैं 2 चीजों के लिए रेटिंग देता हूँ। गेमिंग के लिए मैं परफॉर्मेंस की रेटिंग देता हूँ कि आपको क्या ऑर्डर में सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो नॉर्मल यूजेज है एवरीडे में, उसमें आपको किस ऑर्डर में परफॉर्मेंस चेक करनी है। अगर गेमिंग के लिए सबसे ऊपर GPU आता है जो आपका ग्राफिक कार्ड है, सेकंड नंबर पे कूलिंग आता है, थर्ड नंबर पे आपका CPU आता है, एंड फोर्थ नंबर पे आपकी रैम आती है, और फिफ्थ नंबर पे आपकी स्टोरेज आती है जो आपकी मेमोरी है। बट अगर आप परफॉर्मेंस एवरीडे यूजेज में देखना चाहते हो कि भाई कैसा आपका नॉर्मली टैब वैब खोल रहे चीजें चलेंगी, तो सबसे ऊपर आपकी स्टोरेज आती है, सेकंड नंबर पे आपका CPU आता है, थर्ड नंबर पे आपकी कूलिंग आती है, फोर्थ नंबर पे आपका ग्राफिक कार्ड, और फिफ्थ नंबर पे आपकी रैम। आपको थोड़ा उलट पुलट लगेगा, बट जो चीजें नॉर्मल एवरीडे परफॉर्मेंस में काम आती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो गेमिंग में काम आती है या फिर वीडियो एडिटिंग में काम आती है। तो इसीलिए अगर आप गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो तो इस वाले बेसिस पे सेलेक्ट करना, अगर नॉर्मल एवरीडे के लिए देख रहे हो तो इस वाले बेसिस पे सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब जो एक्चुअल लिस्ट है कौन सा प्रोसेसर किस प्राइस पॉइंट पे अच्छा है, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। कूलिंग में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एक बेसिकली फैन की स्पीड है, फैन कितनी आवाज करता है, और 2 फैंस है तो बेटर होता है। अगर कोई ऐसा फिल्टर लगा रखा है कि ताकि धूल वूल ना जाए, वो भी आप चेक कर सकते हो। कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो लैपटॉप के अंदर। वाईफाई 6 या 6E होता है तो बेटर रहता है, काफी फास्ट रहता है। एक ट्रैक पैड अगर आपका बड़ा होता है तो नॉर्मल एवरीडे यूज में मस्त रहता है। फुल साइज कीबोर्ड होता है तो भाई सारे बटन आपके दब जाते हैं। टाइप C वाली चार्जिंग होती है तो आप मोबाइल के चार्जर से भी भाई टिका तो सकते हो लैपटॉप को अगर काफी ज्यादा तेज है। अगर थिन एंड लाइट लैपटॉप ले रहे हो तो इंटेल ईवो की सर्टिफिकेशन अगर है तो काफी ज्यादा सॉलिड होता है लैपटॉप यूजुअली, जितना हमने देखा। देखो, अब आप नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, आप सोच रहे हो भाई पुराना लैपटॉप एकदम ही खटा रहा है, बिल्कुल चल नहीं रहा अच्छे से, लैग वैग मारता है, क्या करें? मैं भाई की मरहम पट्टी करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप अगर उसके पास स्टोरेज अपग्रेड कर दो ना, एक SSD उसके अंदर बहुत छोटी सी भी 64 GB की SSD लगा दो, 1000-2000 रुपए की है, बहुत तेज दौड़ने लगता है लैपटॉप। दूसरी चीज, उसके अंदर विंडोज सब हटा के, अगर वो बहुत पुराना हो गया, आप क्रोम OS अगर इंस्टॉल कर दो। क्रोम OS बहुत ज्यादा हल्का होता है, उसमें आप ज्यादा
ज्यादा बेसिक चीजें कर पाओगे। मूवीज वूवीज देखनी है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करनी है, बेसिक चीजें आपकी सारी हो जाएंगी। और क्योंकि वो हल्का है इसलिए बहुत ही बेसिक स्पेसिफिकेशन पे भी स्मूथ चले। ये दो चीजें अगर आप कर दो अपने लैपटॉप के साथ, पुनर्जन्म समझ जाएगा। फिर अपने छोटे भाई को दे दे कि भाई ये ले तेरे लिए नया लैपटॉप लाया, उसके ऊपर स्किन लगा देना, लेयर्स में मिलते हैं काफी प्यारे। तो होपफुली मैंने आपको सारी चीजें इन डेप्थ इन डिटेल बता दी आपके लैपटॉप के बारे में। अब आप बढ़िया से मस्त लैपटॉप ले लोगे। जो गेम वेम खेलोगे ना भाई की याद जरूर करना, GTA 6 निकलेगी ना उसके लिए आपको रेडी कर रहा हूँ मैं अभी कि आपका जो लैपटॉप है ना क्या मजा आएगा भाई। होपफुली आप जो भी काम करना चाहें वो आपका बढ़िया से हो एंड आपका लैपटॉप आपका साथ दे। इसीलिए हमने सोचा आपके लिए पूरी इन डेप्थ एक वीडियो बना